अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नबीला स्टिचिंग आइडियाज़। जो मेरे चैनल पर न्यू है प्लीज़ वो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एंड तक लास्ट में देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हमने कट पीसीस के साथ किस तरह से अपनी 9 से 10 साल की बच्ची का लॉन्ग फ्रॉक या मैक्सी जो है वो रेडी करनी है। ये जो पीस है ये बचा था शर्ट से। ये है इसकी सीधी साइड और ये है इसकी उल्टी साइड। ये जो पीस है वो बचा था ट्राउज़र से और ये भी ट्राउज़र से ही बचे हुए पीसीस हैं। इनके भी जोड़ लगा के जो है वो मैंने करनी है बॉडी रेडी। इस पीस को हमने बॉडी के साथ जो अटैच करना है वो गैदर्स डालेंगे, यानी कि यहाँ पर भी आप सेंटर में चाहे तो जॉइंट लेस को यूज़ कर लें या शिटर लेस यूज़ कर लें। अगर नहीं चाहते तो कुछ भी ना यूज़ करें, आप सिंपली भी इसको रेडी कर सकते हैं। अभी ये पीस है जो मेरे पास, ये भी शर्ट से बचा हुआ है। एक ये वाला पीस है, इसको हम रखते हैं साइड पे। हमने अपने बाजू की चौड़ाई को पूरा करने के लिए ये पीस जो है वो अटैच करेंगे और इस तरह से हमारी चौड़ाई पूरी हो जाएगी। और लंबाई पूरी करने के लिए हमने इस पीस की जो है वो हल्की हल्की सी जो है वो गैदर्स डाल लेंगे, यानी कि चुनर्स डाल के फ्रिल बना लेंगे। इस तरह से हमारी लंबाई जो है वो भी पूरी हो जाएगी। इस वीडियो में मैं व्यूवर्स आपको कटिंग नहीं सिखा रही, जस्ट आपको स्टिचिंग सिखाऊंगी कि किस तरह से जो है वो आपने अपनी 9 से 10 साल की बच्ची का फ्रॉक रेडी कर लेंगे अपने बचे हुए कट पीसीस के लिए। चले आए चलते हैं स्टिचिंग के लिए मशीन पर। ये हम आगे हैं मशीन पर। सबसे पहले हमने जो है वो बॉडी रेडी करनी है। बॉडी के लिए जो है वो ये किनारे पे मैं लगाऊंगी शिटर लेस और शिटर लेस के साथ जो है वो हम अपना दूसरा जो है वो जॉइंट जोड़ेंगे। ये इसकी उल्टी और सीधी साइड देख लें, यानी कि जो पीस है उसकी बाय फेस सीधी साइड होगी और शिटर लेस को हमने रखना है उल्टी साइड, ताकि जब ये कंप्लीट स्टिच होगी तो फिर इसका जो सीधा साइड का रुख है वो हमारे शोल्डर्स की तरफ आ जाएगा। इस तरह से इसकी स्टिच की दूसरा जोड़ हमने यहाँ पर रख कर इसको है उल्टाना है, क्योंकि जो हमने पहले स्टिच लगाई है उसी स्टिच के ऊपर ही हमने अपनी दूसरी स्टिच जो है वो लगानी है, ताकि लेस जो है वो बिल्कुल बराबर आए। जब भी आप स्टिच करने लगें तो हमेशा धागे को ऊपर से ढीला कर लिया करें, इस तरह से आपका धागा जो है वो सुई से कभी भी नहीं निकलेगा। ये दूसरी स्टिच हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसकी सीधी साइड करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें कि कुछ ये वाली लुक हमारे पास आ रही है। अभी इसका लेस का रुख जो है वो हमने शोल्डर्स की तरफ को टर्न करके किनारे पर एक सिलाई लगानी है, इससे जो है वो लेस बिल्कुल अपनी शेप में बैठ जाएगी। ये एक साइड की स्टिच हमारी कंप्लीट हो गई है। सेम इसी मेथड पे जो है वो हमने दूसरी साइड पे जो है वो भी अपना दूसरा जोड़ जो है वो लगा लेना है इस साइड पर। और बैक साइड जो है वो हमने बिल्कुल सिंपल जो है उसके जोड़ लगाने हैं, वहाँ पर लेस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपको बताती हूँ कि हमने क्या करना है। ये हमारी फ्रंट साइड जो है वो रेडी हो गई है। इसकी मैंने कटिंग भी कर ली है। तीरा मैंने रखा है 12 इंच का, क्योंकि 9 से 11 साल की बच्चियों का जो नॉर्मली तीरा होता है वो 12 इंच का होता है। और इसका हाफ जो है वो 6 इंच और 6 इंच पर ही हमने शोल्डर्स की जो है वो कटिंग की है, क्योंकि जितना हमारा तीरा होता है बच्चियों के अमूमन शोल्डर्स उतने ही कट करते हैं। ये मैंने सर्कल में राउंड नेक कट करके उसको सेम फैब्रिक पे पेस्ट कर लिया है। इसकी चौड़ाई मैंने ली है 4 इंच, क्योंकि बच्चियों के ना तो खुले गले अच्छे लगते हैं और ना ही ज़्यादा डीप गले अच्छे लगते हैं। 4 इंच इसकी चौड़ाई है और इसकी लंबाई जो है वो तकरीबन 5 इंच है, यानी कि हाफ इंच जो है वो ऊपर सिलाई का मार्जिन चला जाएगा। तकरीबन 4.5 इंच जो है वो हमारे पास से ये नेक रेडी हो जाएगा। लेकिन इसको पहले अटैच करने से हमने यहाँ पर लगानी है गुम लेस, यानी कि गुम शिटर लेस जो है वो हमने अटैच करनी है। बॉडी को करेंगे साइड पर और यहाँ पर जो है वो हमने पहले ये नेक का सारा पीस जो है वो मैंने कट कर लिया है। यहाँ पे छोटे छोटे से कट्स लगा लिए हैं, ताकि जिस शेप में भी हमने अपनी लेस को शेप देनी है सेम उसी साइड पे हमारी लेस जो है वो टर्न होती चली जाएगी। इस तरह से जब आपने स्टिच करना है तो ये हमारी गुम लेस जो है वो लगेगी गले पर। ये सारी मैंने स्टिच कंप्लीट कर ली है। एक्स्ट्रा लेस को कट कर देंगे। अब बॉडी की रखेंगे हम सीधी साइड और नेक की हमने रखनी है उल्टी साइड। रख कर इसको हमने लगाना है पहले सेंटर में एक रफ स्टिच। उसके बाद वहाँ से हमने टांका जो है वो कट नहीं करना, बल्कि उसी साइड को जो है वो हमने स्टिच करते चले जाना है। ये लगाया रफ स्टिच, टर्न किया इधर को, राउंड स्टिच लगाया।
ये हमने स्टिच कर ली है कंप्लीट। अब यहाँ से सेंटर से कपड़ा कट करेंगे। कट करके हमने हल्के हल्के से लगाने हैं कट्स। अब यहाँ से इसको हमने करना है सीधा। इस तरह से हमारी नेक पे जो है वो इनविजिबल लेस अटैच हो गई है। ये मैं आयरन करके आपको इसकी दिखाती हूँ लुक कैसी आती है। ये है जी आयरन होने के बाद हमारी नेक लाइन की फ़ाइनल लुक। ये इसकी आ रही है बैक साइड। हमारी इनविजिबल लेस है बिल्कुल दोनों साइड से, ना फ्रंट से पता चलता है ना बैक से। और ये है हमारी बैक साइड। इसको हमने अब पहले स्टिच करना है। इसके शोल्डर्स की सिलाई लगाएंगे, फिर हमने यहाँ पर स्लीव्स जो है वो अटैच करनी है। उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसके नीचे जो है वो गैदर्स कैसे डालनी है। ये जी बॉडी को कर लिया है मैंने रेडी। शोल्डर्स की सिलाई लगाई, बैक नेक बनाया, और उसके बाद ये देखें कि हमारी फ्रंट साइड का इनविजिबल लेस किस कदर खूबसूरत लगती है। और ये शोल्डर्स सॉरी स्लीव्स मैंने पहले रेडी किए हुए थे इनकी लेंथ को पूरा करने के लिए। जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया था कि ये छोटी सी फ्रिल जो है वो मैंने लेस के साथ अटैच की है। और ये हल्के से ऊपर से गैदर्स डाले हैं। बच्चियों की फ्रॉक्स पे या शर्ट्स पे ये गैदर्स बहुत प्यारे लगते हैं जब डले हों। और दूसरी साइड के स्लीव्स भी सेम इसी तरह से रेडी किया है। ये नीचे जहाँ से हमने अब अपने बॉडी की लास्ट पे लेस को अटैच किया है, बॉडी की है सीधी साइड, लेस की है उल्टी साइड। अब यहाँ पे जो अब हमने नीचे से उसके ये फ्रिल अटैच करनी है, थोड़ी सी मुश्किल होगी लेकिन काम बहुत ज़बरदस्त होगा। कि फ्रिल जो है वो हमने नीचे वाली साइड पे रखनी है, ऊपर हमने बॉडी रखनी है, क्योंकि जो हमारी लेस की स्टिच है सेम उसी स्टिच पे ही हमने स्टिच लगानी है इसकी भी, ताकि ये आगे पीछे ना हो। और गैदर से इस तरह से नीचे वाले हिस्से से जो है वो हमने डालते चले जाना है। ये मैं अब आपको डाल के दिखाती हूँ कि किस तरह से ये गैदर्स डलेंगे। धागे को हमेशा ढीला कर लिया करें, इस तरह से नीडल से धागा जो है वो नहीं निकलता। ये नीचे वाले कपड़े को किया हमने सेंटर से कट, ताकि हमें ये अंदाज़ा रहे कि ये सेंटर जो है वो हमारी बॉडी के भी सेंटर में ही आएगा। ये नीचे से हमने गैदर्स डालनी है। इस तरह से एक हल्का सा चुनट डाला। मेरे पास कपड़ा कम है, मैं कम डाल रही हूँ, यानी कि बहुत बारीक बारीक हैं चुनट्स, और थोड़े से फासले पर डाल रही हूँ। अगर आपके पास से कपड़ा ज़्यादा हो तो आप ये चुनट्स ज़्यादा पास कर सकते हैं और ज़्यादा बड़े भी डाल सकते हैं। इस तरह से आप अपने बच्चों के अपने ही सूटों से बचे हुए पीसीस से बहुत ज़बरदस्त फ़्रॉक्स जो है वो रेडी कर सकते हैं, बिल्कुल इस तरह से जैसे कि वो रेडीमेड फ़्रॉक्स हों। सेम ये स्टिच हमने कंप्लीट इसी तरह से सारी करते चले जाना है। बैक साइड का यही पोर्शन जो है वो हमने बिल्कुल सिंपल अटैच करना है। वहाँ पे हमने लेस अटैच नहीं करनी, बाकी चुनट से इसी तरह से सेम फासले पर डालेंगे। ये देखें कि हमारा एक हिस्सा जो है वो स्टिच हो गया है। अब लेस को बिठाने के लिए हमने किनारे पे जो है वो एक सिलाई लगानी है। इस तरह से हमारा किनारा जो है वो बिल्कुल बैठ जाएगा। ये जो हमने अभी हिस्सा अटैच किया था उसके भी लास्ट पे मैंने लेस को अटैच कर लिया है कि उस सीधी साइड हमारी तरफ है और लेस की उल्टी साइड। सेम उसी मेथड पे अब हमने नीचे वाली फ्रिल को नीचे रखेंगे इस तरह से, और जहाँ पे हमने लेस को स्टिच किया है उस हिस्से को हमने ऊपर रखते हुए कि इसकी सिलाई जो है वो लगाते जाना है। सेम वही हमारे पास इशू कि कपड़ा कम है, मैं बहुत बारीक बारीक चुनट डाल रही हूँ और काफ़ी फासले पे, कम से कम ये 2-2 इंच के फासले पर एक एक चुनट डल रहा है। आपके पास कपड़ा ज़्यादा हो तो ज़्यादा डाल लें। ये देखेंगे हमने सारी जो नीचे वाले हिस्से थे वो अटैच कर लिए हैं। इनके किनारों पर सिलाई लगा लेंगे, सॉरी लगा ली है। और जबकि बैक साइड जो है वो हमारी सिंपल है। अब मैंने लगानी है इसकी फ़ाइनल जो है वो फिटिंग की सिलाई। वो हमेशा बच्चियों की फ़्रॉक की जो है वो बाजू से ही स्टार्ट होती है। यहाँ से हमने करना है इसका टांका पक्का, और पक्का करके अपनी सारी स्टिच जो है वो कंप्लीट कर लेनी है। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि शोल्डर की सिलाई दोनों फ्रंट और बैक की वो दोनों बराबर आए, फ्रिल्स की बराबर आए, ये आगे पीछे ना हो। अगर आगे पीछे होगी तो आपकी फ़्रॉक की लुक बिल्कुल भी अच्छी नहीं आएगी। ये देखिए यहाँ से हमने सिलाइयाँ जो है वो बराबर की। अगर आपकी कटिंग और मेजरमेंट एक बहुत ज़बरदस्त है तो आपकी कभी भी ये कमी बेशी नहीं आएगी, हमेशा सिलाइयों के ऊपर ही सिलाइयाँ आएंगी। फाइनली जी ये हो गई है हमारी फ़्रॉक रेडी। देखें कि किस कदर खूबसूरत लुक आई है। ये हमारी बॉडी है, ये हमारा इनविजिबल नेक पे हमने लेस को अटैच किया है और हैंड स्टिच कर लिया है।
ये साइड पे जो जॉइंट आते थे वहाँ हमने लेस लगाई, ये दोनों जो है वो फ्रिल्स पे लेस लगा ली और एंड पे हमने इनविजिबल लेस। ये हैं जी बाजू, बाजुओं पे भी हमने फ्रिल लगाई है और बाजू सेम हमारे जो है वो शर्ट के पीस के, और ये जो दोनों हिस्से हैं वो ट्राउज़र के पीस के। इस तरह से आप बिल्कुल सेट करके अपने पीसीस को अपनी बच्चियों के बहुत ज़बरदस्त फ़्रॉक रेडी कर सकते हैं। कैसा लगा आपको ट्रिक, अपने कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए आइडिया के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।